आप सभी साथियों को नमस्कार। तो अभी हम मनीषा कोचिंग सेंटर में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना छात्र, अभी कौन सा क्लास के छात्र हैं यहाँ पे पढ़े हो? 10th क्लास का यहाँ पे छात्र सब पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे। अभी 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त का दिन क्या हुआ था, कोई बता सकते हैं? 15 अगस्त को क्या चीज हुआ था, या 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? क्या चीज हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था इसे। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। बहुत जानते होंगे सब लोग, लेकिन होता है कि बोलने में पहली बार कैमरा के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। मालूम तो सभी को होगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये लोग बता रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन हकीकत में, रियलिटी में आप लोगों को पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ था, आजाद नहीं हुआ था। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने तंत्र में जीना। कोई भी अपना ऐसा तंत्र नहीं बना है जिसको हम माना जाए कि हम अपना तंत्र में जी रहे हैं। आप लोगों को पता है संविधान कब लागू हुआ था? 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था। क्या पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही हमारा संविधान है? बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेज ने बनाया था, उसी को थोड़ा बहुत बदल हेर फेर के हमारा संविधान के रूप में स्वीकृत कर दिया गया है। और ये संविधान हमारा भी नहीं है। आप लोगों को कुछ बता देते हैं, ये जो संविधान जो बोला जाता है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान नहीं है। क्यों नहीं भारत का संविधान है? पहला नंबर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वही हूबहू उसी को संविधान के रूप में अधिकतर थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया गया। और दूसरी बात कि जब भी कोई कानून बनता है, संविधान बनता है, तो या तो हमारा प्रतिनिधि वहां जाता है जिसको हम वोटिंग करके भेजते हैं, या तो गांव से सलाह लिया जाता है। तो ना तो संविधान बनाने में हमारा कोई वहां प्रतिनिधि जिसको हम वोट करके देते हैं वो नहीं गया है, और ना किसी का हम लोग से सहमति लिया गया है। क्योंकि जो भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान बनाने के लिए दिया गया था, तो वही लोग आपस में मिलकर बैठ के बनाए गए थे। तो अक्षर रूप में वो तो बनाए नहीं थे, सारा मसौदा अंग्रेज ने दिया था, बाकी हेर फेर करके बदल के बना दिया गया था। तो स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि अपने तंत्र में जीना। तो ना तो हमारा संविधान है, ना हमारा कानून है, ना हमारा आईपीसी, चाहे कोई अभी तो आईपीसी के बीएनएस बना दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये भी हमारा कानून नहीं माना जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर देने से कोई अति नहीं हो जाता है। भारत सरकार कौन है, कितने लोगों को मालूम है? बता सकते हैं कुछ भी, गलत या सही, कुछ किसी को मालूम है तो? ऐसे पता तो होगा लेकिन बोल नहीं पा रहे होंगे, अलग बात है। तो भारत सरकार अक्षर रूप में हम है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को लगता है कि भारत सरकार या तो सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के बोलते होंगे कि वो सब भारत सरकार है, लेकिन भारत सरकार वो सब नहीं है। भारत सरकार अक्षर रूप में जनता है। और एक सवाल पूछेंगे कि डीएम क्या है, जिला का क्या, डीएम जिला का क्या होता है, कोई बता सकता है? क्या चीज? डीएम क्या होता है जिला का, बता सकते हैं? जिला क्या जी देखिए मालिक होता है। बताया एक छात्र ने कि डीएम जिला का मालिक होता है। डीएम जिला का मालिक नहीं होता है, डीएम जिला का सबसे बड़ा नौकर होता है। तो ये सब दिमाग में से उतार लीजिएगा कि डीएम जिला का मालिक होता है, चाहे एसपी जिला का मालिक होता है, ये सब मालिक नहीं है, ये सब नौकर है। क्योंकि ये सब तनख्वाह लेता है, और तनख्वाह लेने वालों को सभी को बोला जाता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। क्योंकि वो सब भारत सरकार के नौकरी पर हो। प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी अधिकारी हो, जितने भी अधिकारी हो, जो तनख्वाह लेता है उसको बोला जाता है OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। मतलब वो सब सरकारी नौकरी पर है, सरकार के नौकरी पर है। तो वो सब नौकर है। तो उसको कभी पुलिस हो गया, चाहे डीएम हो गया, एसपी, ये सबको मालिक मत समझिएगा, क्योंकि ये सब जनता का नौकर है। तो ये नोट है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि ये रुपया है, 100 रुपया बोल देते हैं कि 100 रुपया है, लेकिन ये 100 रुपया नहीं है, ये नोट है। नोट कैसे है? क्योंकि इस पर वादा लिखा हुआ रहता है। मैं धारक को 100 रुपया 100 रुपया का नोट रहेगा तो 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। 10 का नोट रहेगा तो 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब ये नोट है, ये पर्ची है। क्या चीज का पर्ची है? रुपया का पर्ची है। इस पर लिखा हुआ है गवर्नर ना कि मैं 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। 100 रुपया क्या है? आप यहाँ पर बैंक है ना, अगर किसी का खाता इस बैंक में भी होगा
तो आप यहाँ एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि ये जो हमें नोट दिए हैं ये हमको नोट नहीं चाहिए, हमको इस पर जो वचन दिया हुआ है ना, ये हमको वचन के अनुसार हमको 100 रुपया चाहिए। क्या चीज देता है बैंक? अगर ये अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि ये सारा नोट नकली है, फर्जी है? मालूम है? बता देते हैं। ये जितना भी नोट है, भले चल रहा है वो अलग बात है, चल रहा है, लोग मान रहे हैं चल रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन जितना भी ये सब नोट है ना, सब फर्जी और नकली नोट है। कानूनी रूप से अगर सीड करने के लिए बोला जाएगा ना कि ये नकली नोट है, कैसे सीड करो, तो ये नकली बता देते हैं। नकली नोट कैसे है वो भी बता देते हैं आप लोगों को। जब भी नोट छपता है तो गोल्ड के बदले में छपता है, और वो भी छपता है तो पेपर करेंसी एक्ट 1882 और भारतीय सिक्का निर्माण 1906 के नियम के अनुसार छपता है। तो अगर 1 रुपया बैंक को छापना है तो 777 मिलीग्राम गोल्ड बैंक को रखना पड़ेगा, तब वो 1 रुपया छाप सकता है। ये कानूनी है। आरबीआई से आरटीआई लगाकर पूछे कि भारत यार जितना भी नोट छपता है कौन छापता है? आरबीआई लिखा हुआ है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आरबीआई जितना नोट छापता है ये आरबीआई छापता है। तो आरबीआई के पास आरटीआई लगाकर पूछे कि आपके पास कितना सोना है, जनता का सोना है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरा का, जनता का सोना है। तो आरबीआई से पूछे कि आपके पास कितना सोना है, तो आरबीआई ने जवाब दिया कि 800 टन हमारे पास सोना है जनता का। तो 800 टन सोना का पेपर करेंसी एक्ट 1882 और भारतीय सिक्का निर्माण 1906 के नियम के अनुसार 5 लाख करोड़ रुपया बनता है। मतलब इस देश में 5 लाख करोड़ रुपया ही चलना चाहिए था, लेकिन इस देश में पता है कितना चल रहा है अभी के समान में? करेंसी नोट 34 लाख करोड़ रुपया चल रहा है। इसका मतलब कि 29 लाख के करीब नोट फर्जी छाप रखा है आरबीआई खुद। और 205 लाख करोड़ का लोन दे रखा है। ये तो पहला सबूत हो गया फर्जी नोट का। दूसरा सबूत क्या चीज बताते हैं? जब 1934 में आरबीआई बना ना, तो उसने गवर्नर ने वचन खंड दिया था। 1968 से पहले का कोई भी नोट उठाइएगा और सर्च मारिएगा मोबाइल पर, 1968 से पहले का नोट, उस पर वचन पढ़िएगा ना, तो उस पर लिखा हुआ रहता था आई प्रोमिस टू पे द बीडर ऑन डिमांड, लिखा हुआ रहता था। और ऑन डिमांड द सम ऑफ, जितना रुपया का नोट रहता था उतना रुपया, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू लिखा हुआ रहता था। आप किसी वकील से बात करिएगा, किसी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि किसी का दिया हुआ वचन खंड को बदल सकते हैं, तो वकील बोलेगा चाहे कोई भी बोलेगा किसी का दिया हुआ वचन को ना फुल स्टॉप चेंज कर सकते हैं ना कॉमा तक चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हैं अगर ओटीडी फिट दे दिए तो। आपके घर में भी अगर आपके माता पिता ओटीडी फिट देते होंगे तो पूछिएगा कि चेंज कर सकते हैं, बदला सकते हैं, कभी नहीं कुछ एक फुल स्टॉप और कॉमा तक नहीं चेंज कर सकते हैं। इसने 1968 के बाद ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू काट ही दिया 1968 के बाद। तो 1968 के बाद जितना भी नोट चल रहा है ना, कानूनी रूप से नकली है। भले चल रहा है वो अलग बात है, ले रहा है नकली नोट में कारोबार चल रहा है वो अलग बात है। नकली नोट में कारोबार करना भी अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 178 के अंग कहता है कि अगर भारतीय कोई भी नकली नोट में कारोबार करता है तो उसके आजीवन कारावास है, लेकिन उसके खिलाफ किसी को बोलने की औकात हिम्मत नहीं। आरबीआई के खिलाफ बोलता है ना पुलिस की हम नकली नोट वालों को ढूंढते हैं, नकली नोट वाला को पकड़ते हैं, हम सारा कानून सारा दस्तावेज बताते हैं, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन लेने की औकात नहीं है किसी पुलिस वाला के। कुछ हम सब सत्ता के गुलाम है। आप लोगों को लगता होगा कि पुलिस बड़का अथी है, कानून नियम के अनुसार चलता है, कुछ नियम कानून के हिसाब से नहीं चलता है, खाली गरीबों के लिए चलता है कि गरीब के लिए कानून है, संविधान है, सब कुछ है। दूसरा सबूत बता दिया कि गवर्नर ने वचन खंड को बदल दिया। तीसरा सबूत क्या चाहिए? कोना में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ रहता है ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा कोना में, यहाँ पर कोना में ग्रांट भारत सरकार के ऑफिशियल 3 नाम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ भारत, यूनियन ऑफ इंडिया, 3 ही नाम है भारत सरकार का ऑफिशियल दस्तावेज कानूनी रूप से अगर आया जाए तो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ऐसे बोला जाता है कि मोदी को बोला जाता है केंद्र सरकार। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार को केंद्र सरकार बोला जाता है कि केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन तीनों अलग अलग है। केंद्र सरकार का जानते हैं किसको बोला जाता है? पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को केंद्र सरकार बोला जाता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड केंद्र सरकार है और मोदी सरकार अलग है और भारत सरकार अलग है। भारत सरकार आप लोग जनता है। तो ये 3 डिफरेंट थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है कि ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड से ये नोट संचालित हो रहा है। ये तीसरा सबूत हो गया। और सबसे बड़ा सबूत, अगर इन नोट को चेक करना है कि नोट असली है कि नकली है, तो सीधा सवाल यही है, ये जो इस पर लिखा हुआ है ना कि 10 रुपये, मैं धारा को 10 रुपया अदा कर, 100 रुपया है तो 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। बस बैंक में जाइए, बोलिए कि हमको 100 रुपया चाहिए, जो गवर्नर पर लिखा है 100 रुपया अदा करने में, या हमको 100 रुपया दीजिए। क्या चीज कर रही है? कोची कहता है। और आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 26 कहता है ना कि जिसके पास ही नोट होगा वो अपना 100 रुपया का नोट है तो 100 रुपया के नोट के बदले अपना 100 रुपया ले सकते हैं। गवर्नर का साइन हुआ
किया हुआ है, आप मांग सकते हैं क्या चीज देता है। अगर नहीं देता है, अगर ना कुछ करता है, इसका मतलब ये नकली नोट है, साफा नोट है। मांगिएगा ना जाकर वहां, तो नहीं देगा आपका 100 रुपया। 100 रुपया मतलब जानते हैं कितना सोना होता है? 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना, तो 100 रुपया बराबर होता है 77.7 ग्राम गोल्ड होता है। लेकिन 77.7 ग्राम गोल्ड नहीं देगा। अब सोचिए कि जिसके पास आजकल तो लोग डिजिट को ही रुपया समझते होंगे, मोबाइल में जो डिजिट रहता है उसी को रुपया समझते, वो तो रुपया भी नहीं है। कम से कम इस पर तो गवर्नर का वचन खंड भी दिया हुआ है, उस पर गवर्नर का वचन खंड भी नहीं दिया हुआ है। तो इतना बड़ा धांधली चल रहा है।